फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि आपके डीएसएसबी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, तो अगर आप डीएसएसबी टीजीटी की सोशल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के खिलाफ अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हमारा संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार में नहीं आता है। संपत्ति का अधिकार जो है वो 1978 तक हमारे मौलिक अधिकार में था, लेकिन 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया। वर्तमान में संविधान द्वारा भारत में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे। ठीक है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रधान के द्वारा ग्राम पंचायत का नेतृत्व किया जाता है। ग्राम पंचायत का जो मुख्य होता है हमारा प्रधान जो है, यह नियमित रूप से मिलता है और इसका मुख्य कार्य इसके अंतर्गत आने वाले सभी गांव के विकास कार्यक्रमों को लागू करना होता है। मतलब जो प्रधान होता है, ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, वो क्या करता है, गांव के विकास के जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो सभी लागू करता है। जैसे कि सड़क का निर्माण, जल स्रोत, नालियाँ वगैरह बनवाना, ठीक है, स्कूल में जो भवन वगैरह होते हैं वो बनवाना, ये सारे कार्य कौन करता है? हमारा जो ग्राम पंचायत है उसका मुखिया करता है। ठीक है, इसके बाद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव के लिए संसद के उस सदन की कुल सदस्यता के कम से कम बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा डी है, 2/3। भारत का राष्ट्रपति भारत गणराज्य के राज्य का प्रमुख होता है, वह कार्यपालिका का नाममात्र का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव मूल सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है? तो हमारा इसका राइट आंसर है 12वां। ठीक है, 12वीं। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिकाओं के शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा भारत की संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति डैश की अध्यक्षता में थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हमारा JB कृपलानी। संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए संविधान सभा द्वारा 9 प्रमुख समितियों को नियुक्त किया गया था। मौलिक अधिकार जो है वो अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्र पर सलाहकार समिति की उप समिति थी। यह मौलिक अधिकार उप समिति थी और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? JP कृपलानी ने की थी। अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादकों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कृषि। अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्रों के उत्पादक का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। प्राथमिक क्षेत्र के व्यवसाय में कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी और खनन आदि कार्य सम्मिलित होते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी विधायिका है? तो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विधायिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से सूची में शामिल विस्तृत सूची का कौन सा युग्म सही है? हमें बताना है कि इसमें कौन सा ठीक है। मत्स्य की राज्य सूची में आता है, सिविल प्रकृति संवर्ती सूची में, रेलवे संघ सूची में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका C। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों इसमें ठीक है। ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत क्या क्या आता है हमारा? सार्वजनिक व्यवस्था, जेल, मत्स्य पालन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवहन, मादक शराब की खरीद बिक्री, कृषि, शिक्षा आदि, ये सभी किस में आते हैं? राज्य सूची में। संवर्ती सूची में हमारी सिविल प्रक्रिया, शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, विवाह, गोद लेना, ये सब हमारे संवर्ती सूची में आते हैं। और संघ सूची में हमारा देश की रक्षा, बैंकिंग, रेलवे, संचार, मुद्रा जैसे विषयों को शामिल किया जाता है। किस सामाजिक समस्या का संबंध सेन सूचकांक के साथ है? तो ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इको को। ठीक है, तो इसमें आपको पहला दिया है गरीबी, पब्लिक हेल्थ, लोक स्वास्थ्य और सामाजिक अव्यवस्था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका C हो जाएगा, केवल गरीबी। ठीक है, तो सामाजिक समस्या का संबंध सेन सूचकांक किसके साथ है? गरीबी के साथ। पढ़ लीजिए आप एक बार, इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, वर्ष 1998 में अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री प्रो A.K. सेन ने अपने इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल वीकली 1973 में प्रकाशित लेख पॉवर्टी
इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट में एक विधि का विकास किया, जिसके आधार पर हम गरीबी की गहनता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था है? तो पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर है? हमारे त्रिपुरा में। त्रिपुरा में पंचायती राज व्यवस्था है। भारत में पंचायती राज अब शासन की एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जिसमें ग्राम पंचायत स्थानीय प्रशासन की बुनियादी इकाई है। वर्तमान में पंचायती राज्य प्रणाली नागालैंड, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों और दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद है। किस शहर को भारत का कॉटनोपोलिस कहा जाता है? मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉटन पॉलिश। ठीक है। तो किसको कहा जाता है? तो हमारा जो मुंबई है उसको भारत में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र माना जाता है। ठीक है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो आपका क्लॉक, घड़ी जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है। घड़ी नीले रंग में खींची गई है। इसमें 2 पैर और 1 अलार्म बटन है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भारत एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। भारत में एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है जो हमारा कांग्रेस पार्टी है। ठीक है। एनसीपी को औपचारिक रूप से जून 1999 में नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 पूर्व सदस्यों शरद पवार और बी संगम और तारिक अनवर द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है। पामर इंडेक्स निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो सूखा। जो हमारा पामर इंडेक्स है वो हमारा सूखे से संबंधित है। पामर ने 1965 में एक सूचकांक को सूखे की गंभीरता को नापने के साधन के रूप में विकसित किया। किसने विकसित किया इसे? पामर ने। ठीक है। पामर सूखा गंभीरता सूचकांक PDSI में मिट्टी की जल धारण क्षमता की जानकारी के साथ साथ मासिक तापमान और वर्षा के डाटा का उपयोग करके गणना की जाती है। यह प्राप्त नमी के साथ साथ मिट्टी में संग्रहित नमी को ध्यान में रखता है, साथ ही तापमान के प्रभाव के कारण नमी से संभावित नुकसान को आंकलित करता है। ट्रक फार्मिंग किसकी खेती से संबंधित है? तो जो आपकी ट्रक फार्मिंग है वो आपकी सब्जियों से संबंधित है। ठीक है। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जो भी DSSB TGT सोशल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आप चाहें तो इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है। तो थैंक यू।